असली बात तो यह है कि लोग जानते ही नहीं कि महात्माओं के पास क्या होता है। अगर इसको समझ ले तो कितने जीव बेचारे पार चले जाए, तो जानते ही नहीं होते। उस संसार में फंसे हुए हैं, बस संसार ही समझते हैं, परमार्थ का नाम ही नहीं कुछ। असली चीजें आए थे मनुष्य शरीर में इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये कौन देगा? जिसके पास होगी वही तो देगा, जिसके पास नहीं वो क्या आपको दे देगा? किताबों से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। किताबों में तो कोई मतलब ये कमाई नहीं। कमाई तो जिन लोगों ने की उन्होंने किताबें लिख दी, हमने तो कमाई की नहीं है, तो हम किताबों को क्या समझते हैं? किताबें पढ़ते हैं, पढ़ लिया सुना दिया, पढ़ लिया सुना दिया, कुछ देखा तो है नहीं उसमें कि भाई कुछ देखे अपने आंखों से, अपने नेत्र से देखे, अपनी दिमाग से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से देखे। ये तो खुद देख रही है अपनी आंख से कि जो आपने मुझको जो नामदान दिया है उसकी नित्य प्रति कमाई की, और वो मेरी इन्हीं दोनों आंखों के बीच में से खिड़की दिखाई दी, तीसरी आंख और उसमें से होकर निकली, और फटक सिला पर और भी मतलब बहुत कुछ वर्णन किया है, वो तो पीछे छोड़ दिया। और भी वर्णन किया कि क्या देखा वहां, कह लगे ईश्वर का साक्षात्कार किया, वहां ब्रह्म का भी साक्षात्कार हुआ, बिल्कुल साफ ही साफ कहा। कहते हैं ये मैंने सब अपनी आंखों से। और बच्चियों, जो भी ऋषि मुनि योगी अवतारी शक्तियां पीर पैगंबर जो भी आए, उन्होंने सब ने आगे मुर्शिद को गुरु को रखा। एक कदम भी बगैर गुरु के नहीं चल सके, बगैर मुर्शिद के नहीं जाते। जब उनका ये इतिहास है तो आप क्यों उसको छोड़ते हो? उसको पकड़ लेना चाहिए। इस देश में तो उन्हीं महान आत्माओं की जरूरत है, लेकिन महान आत्मा न मिले तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए गोस्वामी जी ने महाराज ने कहा, अंधा गुरु और बहरा चेला, और होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु सिख अंधे बधिर का लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, हर शिष्य जन शोक ना रही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अब वो बात तो कभी मिथ्या नहीं हो सकती, वो तो सत्य है, यानी अटल वचन है। उन्होंने तो अपना फैसला कर दिया, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? आपको भी तो ये समझना चाहिए कि वो कहते क्या है। एक सुनता है एक नहीं देखता, तो कहां ले जाएगा? और फिर यह है कि जो उसने अपने सिर पर पाप दोनों में लाद लिया, गुरु भी बन गया वो भी लादे, और शिष्य बन गया वो भी, तो एक दूसरे का हरण नहीं हो सकता, तो कहां जाएगा? इसलिए सबने आगे कदम आगे रखा है गुरु। और संतों महापुरुषों के पास तो गुरु की महिमा ही है, वो तो बगैर गुरु के किसी को मानते ही नहीं है। वो तो यहाँ जमीन पर गुरु ही मानेंगे, और बाकी सबकी पूजा करते हैं, सबकी आराधना करते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन सर्वा प्रधान वो गुरु, जो यहाँ से वहां आता और जाता है, उसी जिसकी आंख है, जिसके कान है, और जो उसको प्राप्त कर चुका है, जो उसके पास आता जाए, तो उसी का नाम गुरु। वो हाड़ मास नहीं होता, वो नूर का प्रकाश का खजाना है। वो हाड़ मास नहीं है कि जैसे समझते हो कोई दाढ़ी वाला होगा, कोई कपड़े वाला हो, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। वो तो नूर का खजाना। वो तो एक पोल होता है कि अगर वो किसी दूसरे पोल पर आ जाए तो आप कहोगे भूत आ गया, तो जिसमें आप हो उसी पंच भौतिक शरीर में आता हो पोल पर, तो जगा हुआ, वो तो बल्ब जल रहा, उसका तो बुझा नहीं है, उसकी आंख भी है, उसके कान भी, सब कुछ है उसके पास। तो ऐसा अगर मिल जाएगा तब तो बाहर आपका उतार लेगा और आपको रास्ता दिखा देगा, बाहर भी उतारेगा, रास्ता भी बताएगा, और फिर आंख भी खोलेगा, कान भी खोलेगा, और फिर उसको पकड़ाएगा और चढ़ाएगा भी, सब मदद करेगा। लेकिन अब यह है कि जो लिखा हुआ उसी को आप नहीं समझ सकते हो, उसी की खोज नहीं कर सकते हो, तो बाकी जो चढ़ाई में जो उन्होंने उधर जा करके देखा वो आपको कैसे मालूम होगा? कुछ करोगे तो जिन लोगों ने किया महापुरुषों के निकट रह करके और उनको सब कुछ समझा, तो उनकी कृपा और दया होगी, उनको मिला। इसलिए आप लोग कोई शंका कभी मत, जो सत्य है वो सत्य है, उसमें कुछ हेर फेर नहीं होता।
हम आपको वो सत्संग इन 10 दिनों में दे देंगे कि आपका मतलब ये है कि मस्तक खुल जाएगा, बुद्धि का उपयोग हो जाएगा। इसे और इसकी छानबीन अच्छी तरह से करो कि सब जीवों के हित में है कि किसी विशेष के, सब जीवों, जितने भी मानव शरीर में, ये इंसानी जिस्म में जितने भी रूहे जीवात्मा सबके लिए, इसी एक के लिए नहीं। तो ये नहीं कोई कह सकता है कि भाई मेरे साथ कोई भेदभाव और घृणा का कुछ अंश रखा, घृणा का या कोई अंश, उससे कुछ नहीं। जैसे जब नहाने जाते हो आप, तो वो थोड़ी कहता है कि तुम बड़े पापी हो चढ़ा लो। ऐसे ही महात्माओं के यहाँ महापुरुषों जाते हो, कुछ नहीं कहते, वो तो समुद्र के समान है, कोई ना। लेकिन तुम नहा करके अपना धो तो डालो कम से कम, तो धोते नहीं होते। इसलिए आप एक एक बात को आप अच्छी तरह से परखो, सुनो और समझने की कोशिश करो, और फिर जब थोड़ी बहुत समझ में आ जाए तो फिर कहो कि हम चलना चाहते हैं तो चलो जल्दी। जैसे ही आपकी रुचि बनी, इच्छा हुई कि अब मैं चलना चाहता हूँ अब उधर को, तो बदले जल्दी साथ सामान तैयार हो जाएगा, क्योंकि तो साथ सामान, क्योंकि जिस साथ सामान को आप लाए थे, आए थे, तो छोड़ दिया उसको, ये बेकार पकड़ लिए। अब बेकार गए और साथ सामान आपके हाथ में आए, बस चल बोले आप, वो तो सब पकड़ा दिया जाएगा। नहीं अभी पकड़ाया जाए तो सब छोड़ दोगे, उसको तो मतलब गिरा दोगे, ऐसे होगा। अच्छा बोलो, जरा सत्संग सुनो आप। सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद व्याख्याता। कहते हैं कि स्वामी, वो यहाँ पूछती है सूरत स्वामी से, महापुरुषों से कि हे स्वामी हमको जरा सब चीज का तो भेद बताइए। ये नहीं भाई, ये रचना जो हुई इसमें जो चीज फंस गए आकर के, तो ये भी हमको बता दीजिए, और इससे अलग है वो भी जरा खुला